मशरिक़ वस्ता में हालात धीरे धीरे जरूर पटरी पर लौट रहे हैं, या यूं कहा जाए कि इजराइल और ईरान के दरमियान जंग तो जरूर थम गई है। 12 रोज तक यह जंग चली थी और उसके बाद आप देखिए कि अमेरिका की मुदाखलत के बाद, अमेरिका की सालसी के बाद यह जंग एक तरह से ठंडे बस्ते में चली गई थी और हालात पटरी पर लौट रहे थे। लेकिन ईरान एक बार फिर बड़ी जंग के लिए तैयार है, क्योंकि ईरान का मानना है कि इजराइल के साथ इसकी जंग खत्म जरूर हुई है, मगर इसे अभी भी बहुत अलर्ट रहने की जरूरत है, क्योंकि इजराइल की नीयत पर इसे भरोसा नहीं है। 12 रोजा जंग के बाद इजराइल और ईरान के दरमियान तोपों की घन गरज तो रुक गई है, लेकिन असल जंग अब शुरू हो चुकी है। वो जंग जो आसमान पर दिखाई देती है और ना ही जमीन पर। यह है नफ्सियाती, मालूमाती और खुफिया जंग, जिसमें गोलियों के बजाय खबरों, बयानात, साइबर हमलों और सिफारती इशारों का इस्तेमाल हो रहा है। इस जंग में मोसाद बहुत माहिर है। आप देखिए कि मोसाद अपने दुश्मन पर हमेशा नजर रखता है और खुफिया जानकारी के अलावा अपने दुश्मन के ठिकाने की रेकी भी कराता है। खासकर ईरान में मोसाद के सैकड़ों जासूस मौजूद हैं। आपको याद होगा कि 12 रोजा जंग जब इजराइल और ईरान के दरमियान थमी थी, उस जंग के बाद ऐसे ही कई जासूसों को ईरान ने मौत के घाट उतार दिया था। और एक बार फिर जब मशरिक़ वस्ता में हालात तो बेहतर हैं, इजराइल और ईरान के दरमियान जंग नहीं हो रही है, लेकिन ईरान पूरी तरह से अलर्ट है और बाकायदा इस पर ईरान का बड़ा बयान आया है कि जंग तो नहीं हो रही है, जंग जैसे हालात भी नहीं है, लेकिन इजराइल पर भरोसा नहीं किया जा सकता है और इसी वजह से ईरान हमेशा से अलर्ट है और पूरी मजबूती के साथ अगर कोई जंग होती है या इस तरह के हालात बनते हैं तो उसके लिए तैयार है। दरअसल ईरान और इजराइल के दरमियान 12 रोजा जंग ने खित्ते में ताकत के तवाजुन को हिलाकर रख दिया था। अगरचे यह जो जंग है वो बहुत कम वक्त के लिए हुई थी, मगर इसने एक मैसेज जरूर वाजे कर दिया था कि ईरान अब सिर्फ दिफाई नहीं बल्कि जारिहाना अंदाज में भी रद्द अमल देने की सलाहियत रखता है। दूसरी जानिब इजराइल और अमेरिका के लिए यह जंग एक सियासी चैलेंज बन गई है। अमेरिका में दरअसल कांग्रेस के चुनाव होने वाले हैं और इजराइल में पार्लिमानी इलेक्शन बहुत नजदीक है, लिहाजा कोई भी मुल्क एक बड़ी अस्करी मुहिम का खतरा मोल नहीं लेना चाहता है। यानी चाहे अमेरिका की बात करें या इजराइल की बात करें, ये अब ऐसे वक्त पर कोई जंग नहीं छेड़ना चाहते हैं। और दूसरी तरफ आप देखिए कि अब मैदान जंग पूरी तरह से बदल चुका है। जहां पहले मिसाइल चलते थे, वहां अब एक तरह से खबरें, साइबर हमले, हैकिंग और खुफिया ऑपरेशंस का जोर है। दरअसल इजराइल और अमेरिका ईरान के एटमी साइंसदानों, फौजी कमांडर्स और दिफाई जो तंसीबात हैं उन्हें एक तरह से अपना टारगेट बनाना चाहते हैं और मुमकिन है टारगेट किलिंग या महदूद ऑपरेशन दोबारा देखने को मिले। इस किस्म के हमले इंतखाबात से कबल ताकत के मुजाहरे के तौर पर भी इजराइल और अमेरिका की तरफ से किए जा सकते हैं। इसके अलावा आप देखिए कि मीडिया और सोशल मीडिया के जरिए ईरानी अवाम में मायूसी फैलाने की भी कोशिश कर सकता है इजराइल। झूठे बयानात, लीक्स और अफवाहों से हुकूमत पर दबाव बढ़ाया जाएगा। ईरान के इत्तेहादी ग्रोहों में इख्तलाफ पैदा करने की मुहिम चलाई जा सकती है और सबसे अहम जो इस खित्ते में कि साइबर वॉर भी एक तरह से शुरू की जा सकती है, क्योंकि ईरान के तवानाई, बैंकिंग और मवासलाती निजाम पर साइबर हमले मुमकिन है। दूसरी तरफ ईरान भी इजराइल के इंफ्रास्ट्रक्चर और सिक्योरिटी नेटवर्क्स को निशाना बना सकता है। यानी हालिया बरसों में दोनों ममालिक ने एक दूसरे पर कई डिजिटल हमलों के इल्जामात लगाए हैं और आप देखिए कि इस पूरे मंजरनामे में रूस का जो किरदार है वो बहुत अहम हो जाता है। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने इंकशाफ किया है कि इजरायली हुकाम ने खुफिया तौर पर मास्को को बताया है कि वो ईरान से तसादुम नहीं चाहते। ये पैगाम रूस के जरिए तेहरान तक पहुंचाया गया और यह इशारा है कि फरीकैन बराह रास्त जंग से गुरेज चाहते हैं, लेकिन खुफिया सतह पर ताकत आजमाई जारी रहेगी। रूस दरअसल एक दरमियानी सालिस का किरदार अदा कर रहा है, ऐसा सालिस जो दोनों फरीकैन को मुकम्मल जंग से रोककर अपने सिफारती असर और रसूख को बढ़ा रहा है। लेकिन इजराइल और अमेरिका दोनों इस वक्त दाखिली सियासी दबाव के शिकार हैं। इजराइल में पार्लिमानी इंतखाबात आने वाले हैं तो उधर अमेरिका में कांग्रेस के इंतखाबात हैं।
ऐसी सूरत में बड़ी अस्करी कार्रवाई अगर नाकाम हो गई तो इसके नतायज इंतखाबी नुकसान की सूरत में भी दरअसल सामने आएंगे। इसीलिए दोनों मुल्क खुफिया कार्रवाइयों को अब बड़े पैमाने पर तरजीह दे रहे हैं या फिर आने वाले दिनों में इसके बारे में सोच सकते हैं। जहां कामयाबी मिले तो क्रेडिट लिया जा सके और नाकामी हो तो इसे इनकार किया जा सकता है। लेकिन इतना तो जरूर है कि अब ईरान के लिए यहां पर कई इशारे मिल रहे हैं कि दुश्मन की हिकमत अमली में एहतियात एक तरह से शामिल है। अब बराह रास्त हमले के बजाय गैर रिवायती हरबों का इस्तेमाल इसमें किया जा सकता है। दुश्मन अपनी कोशिशों को खुफिया रखकर ईरान के अंदर इंतशार पैदा करना चाहेगा। अस्करी खतरे में वक्त की कमी है और कलील मुद्दत में बड़े फौजी तसादुम के इम्कानात कम है, मगर खुफिया कार्रवाइयां, साइबर हमले और इकोनॉमिक दबाव में एक तरह से इसके जरिए इजाफा जरूर किया जा सकता है। यानी आप देखिए कि इसके जरिए से टारगेट किलिंग्स में इजाफा हो सकता है, खुफिया एजेंसियों के ऑपरेशंस तेज हो सकते हैं, ईरानी मईशत पर दबाव बढ़ाया जा सकता है, खासतौर पर तेल बरामदात पर प्रोपेगेंडा मुहिम के जरिए ईरान के इत्तेहादी गुरोहों को कमजोर करने की कोशिश होगी। और यह सब कुछ इसलिए कि खुले आम जंग छेड़े बगैर भी सियासी और सिक्योरिटी मकासद एक तरह से इजराइल और अमेरिका हासिल करना चाहेंगे। और इसी वजह से आप देखिए कि जाहिरी सुकून के बावजूद खित्ता इंतहाई नाजुक मरहले में अब एक तरह से दाखिल हो चुका है पूरे रीजन की अगर बात की जाए, क्योंकि ईरान के खिलाफ अब जंग तोपों से नहीं, जहन और डेटा से दरअसल लड़ी जा रही है। यह अब माइंड गेम है जो पूरा मिडिल ईस्ट में एक तरह से छिड़ती हुई नजर आ रही है। यह जंग ताकत के तवाजुन, सियासी मफादात और आलमी इत्तेहादों की नई तारीफ लिखेगी। और आने वाले वक्त में आप देखिए कि अस्करी नहीं बल्कि नफसियाती सिफारती जंग होगी, जहां कामयाबी गोली से नहीं बल्कि बयानिए, खुफिया मालूमात, सब्र, जासूसी और टेक्नोलॉजी के जरिए एक तरह से हासिल की जा सकती है। यानी ईरान और इसके दुश्मनों के दरमियान फिर से तसादुम का खतरा एक तरह से बढ़ गया है। और 12 रोजा जंग के बाद जंग तो जरूर खत्म हो गई, उसके जख्म भी अभी पूरे तौर से नहीं भरे हैं, लेकिन ईरान ऐसे में पूरी तौर से अलर्ट है कि खुफिया तौर पर या डिजिटल के एतबार से अब होने वाली जो जंग होगी वो हो सकती है, क्योंकि दुनिया अब कोई और जंग मोल नहीं लेना चाहती है। और जिस तरह से 12 रोजा जंग हुई थी उसमें जहां पर ईरान का बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ था, इजराइल का भी बहुत बड़े पैमाने पर जानी और माली नुकसान हुआ था। इस वजह से कोई जंग तो छिड़ती हुई नजर नहीं आ रही है, लेकिन खुफिया तौर पर यह जंग जरूर जारी रह सकती है आने वाले दिनों में। मशरिक़ वस्ता में हालात धीरे धीरे जरूर पटरी पर लौट रहे हैं, या यूं कहा जाए कि इजराइल और ईरान के दरमियान जंग तो जरूर थम गई है। 12 रोज तक यह जंग चली थी और उसके बाद आप देखिए कि अमेरिका की मुदाखलत के बाद, अमेरिका की सालसी के बाद यह जंग एक तरह से ठंडे बस्ते में चली गई थी और हालात पटरी पर लौट रहे थे। लेकिन ईरान एक बार फिर बड़ी जंग के लिए तैयार है, क्योंकि ईरान का मानना है कि इजराइल के साथ इसकी जंग खत्म जरूर हुई है, मगर इसे अभी भी बहुत अलर्ट रहने की जरूरत है, क्योंकि इजराइल की नीयत पर इसे भरोसा नहीं है। 12 रोजा जंग के बाद इजराइल और ईरान के दरमियान तोपों की घन गरज तो रुक गई है, लेकिन असल जंग अब शुरू हो चुकी है। वो जंग जो आसमान पर दिखाई देती है और ना ही जमीन पर। यह है नफसियाती, मालूमाती और खुफिया जंग, जिसमें गोलियों के बजाय खबरों, बयानात, साइबर हमलों और सिफारती इशारों का इस्तेमाल हो रहा है। इस जंग में मोसाद बहुत माहिर है। आप देखिए कि मोसाद अपने दुश्मन पर हमेशा नजर रखता है और खुफिया जानकारी के अलावा अपने दुश्मन के ठिकाने की रेकी भी कराता है। खासकर ईरान में मोसाद के सैकड़ों जासूस मौजूद हैं। आपको याद होगा कि 12 रोजा जंग जब इजराइल और ईरान के दरमियान थमी थी, उस जंग के बाद ऐसे ही कई जासूसों को ईरान ने मौत के घाट उतार दिया था
और एक बार फिर जब मशरिक़ वुस्ता में हालात तो बेहतर हैं, इजराइल और ईरान के दरमियान जंग नहीं हो रही है, लेकिन ईरान पूरी तरह से अलर्ट है और बाकायदा इस पर ईरान का बड़ा बयान आया है कि जंग तो नहीं हो रही है, जंग जैसे हालात भी नहीं है, लेकिन इजराइल पर भरोसा नहीं किया जा सकता है और इसी वजह से ईरान हमेशा से अलर्ट है और पूरी मजबूती के साथ अगर कोई जंग होती है या इस तरह के हालात बनते हैं तो उसके लिए तैयार है। दरअसल ईरान और इजराइल के दरमियान 12 रोजा जंग ने खित्ते में ताकत के तवाजुन को हिलाकर रख दिया था। अगरचे यह जंग है वो बहुत कम वक्त के लिए हुई थी, मगर इसने एक मैसेज जरूर वाजे कर दिया था कि ईरान अब सिर्फ दिफाई नहीं बल्कि जारहाना अंदाज में भी रद्द अमल देने की सलाहियत रखता है। दूसरी जानिब इजराइल और अमेरिका के लिए यह जंग एक सियासी चैलेंज बन गई है। अमेरिका में दरअसल कांग्रेस के चुनाव होने वाले हैं और इजराइल में पार्लिमानी इलेक्शन बहुत नजदीक है, लिहाजा कोई भी मुल्क एक बड़ी अस्करी मुहिम का खतरा मोल नहीं लेना चाहता है। यानी चाहे अमेरिका की बात करें या इजराइल की बात करें, ये अब ऐसे वक्त पर कोई जंग नहीं छेड़ना चाहते हैं। और दूसरी तरफ आप देखिए कि अब मैदान जंग पूरी तरह से बदल चुका है। जहां पहले मिसाइल चलते थे वहां अब एक तरह से खबरें, साइबर हमले, हैकिंग और खुफिया ऑपरेशंस का जोर है। दरअसल इजराइल और अमेरिका ईरान के एटमी साइंसदानों, फौजी कमांडर्स और दिफाई जो तंसीबात हैं उन्हें एक तरह से अपना टारगेट बनाना चाहते हैं और मुमकिन है टारगेट किलिंग या महदूद ऑपरेशन दोबारा देखने को मिले। इस किस्म के हमले इंतखाबात से कबल ताकत के मुजाहरे के तौर पर भी इजराइल और अमेरिका की तरफ से किए जा सकते हैं। इसके अलावा आप देखिए कि मीडिया और सोशल मीडिया के जरिए ईरानी अवाम में मायूसी फैलाने की भी कोशिश कर सकता है इजराइल। झूठे बयानात, लीक्स और अफवाहों से हुकूमत पर दबाव बढ़ाया जाएगा। ईरान के इत्तेहादी ग्रोहों में इख्तलाफ पैदा करने की मुहिम चलाई जा सकती है और सबसे अहम जो इस खित्ते में कि साइबर वॉर भी एक तरह से शुरू की जा सकती है, क्योंकि ईरान के तवानाई, बैंकिंग और मवासलाती निजाम पर साइबर हमले मुमकिन है। दूसरी तरफ ईरान भी इजराइल के इंफ्रास्ट्रक्चर और सिक्योरिटी नेटवर्क्स को निशाना बना सकता है। यानी हालिया बरसों में दोनों ममालिक ने एक दूसरे पर कई डिजिटल हमलों के इल्जामात लगाए हैं और आप देखिए कि इस पूरे मंजरनामे में रूस का जो किरदार है वो बहुत अहम हो जाता है। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने इंकशाफ किया है कि इजरायली हुकाम ने खुफिया तौर पर मास्को को बताया है कि वो ईरान से तसादुम नहीं चाहते। यह पैगाम रूस के जरिए तेहरान तक पहुंचाया गया और यह इशारा है कि फरीकैन बराह रास्त जंग से गुरेज चाहते हैं, लेकिन खुफिया सतह पर ताकत आजमाई जारी रहेगी। रूस दरअसल एक दरमियानी सालिस का किरदार अदा कर रहा है, ऐसा सालिस जो दोनों फरीकैन को मुकम्मल जंग से रोककर अपने सिफारती असर और रसूख को बढ़ा रहा है। लेकिन इजराइल और अमेरिका दोनों इस वक्त दाखिली सियासी दबाव के शिकार हैं। इजराइल में पार्लिमानी इंतखाबात आने वाले हैं तो उधर अमेरिका में कांग्रेस के इंतखाबात हैं। ऐसी सूरत में बड़ी अस्करी कार्रवाई अगर नाकाम हो गई तो इसके नतायज इंतखाबी नुकसान की सूरत में भी दरअसल सामने आएंगे। इसीलिए दोनों मुल्क खुफिया कार्रवाइयों को अब बड़े पैमाने पर तरजीह दे रहे हैं या फिर आने वाले दिनों में इसके बारे में सोच सकते हैं। जहां कामयाबी मिले तो क्रेडिट लिया जा सके और नाकामी हो तो इसे इनकार किया जा सकता है। लेकिन इतना तो जरूर है कि अब ईरान के लिए यहां पर कई इशारे मिल रहे हैं कि दुश्मन की हिकमत अमली में एहतियात एक तरह से शामिल है। अब बराह रास्त हमले के बजाय गैर रिवायती हरबों का इस्तेमाल इसमें किया जा सकता है। दुश्मन अपनी कोशिशों को खुफिया रखकर ईरान के अंदर इंतशार पैदा करना चाहेगा। अस्करी खतरे में वक्त की कमी है और कलील मुद्दत में बड़े फौजी तसादुम के इम्कानात कम है, मगर खुफिया कार्रवाइयां, साइबर हमले और इकोनॉमिक दबाव में एक तरह से इसके जरिए इजाफा जरूर किया जा सकता है। यानी आप देखिए कि इसके जरिए से टारगेट किलिंग्स में इजाफा हो सकता है, खुफिया एजेंसियों के ऑपरेशंस तेज हो सकते हैं, ईरानी मईशत पर दबाव बढ़ाया जा सकता है, खासतौर पर तेल बरामदात पर प्रोपेगेंडा मुहिम के जरिए ईरान के इत्तेहादी ग्रोहों को कमजोर करने की कोशिश होगी। और यह सब कुछ इसलिए
कि खुलेआम जंग छेड़े बगैर भी सियासी और सिक्योरिटी मकासद एक तरह से इजराइल और अमेरिका हासिल करना चाहेंगे। और इसी वजह से आप देखिए कि जाहिरी सुकून के बावजूद खित्ता इंतहाई नाजुक मरहले में अब एक तरह से दाखिल हो चुका है पूरे रीजन की अगर बात की जाए, क्योंकि ईरान के खिलाफ अब जंग तोपों से नहीं जहन और डेटा से दरअसल लड़ी जा रही है। यह अब माइंड गेम है जो पूरा मिडिल ईस्ट में एक तरह से छिड़ती हुई नजर आ रही है। यह जंग ताकत के तवाजुन, सियासी मफादात और आलमी इत्तेहादों की नई तारीफ लिखेगी। और आने वाले वक्त में आप देखिए कि अस्करी नहीं बल्कि नफसियाती सिफारती जंग होगी, जहां कामयाबी गोली से नहीं बल्कि बयानिए, खुफिया मालूमात, सब्र, जासूसी और टेक्नोलॉजी के जरिए एक तरह से हासिल की जा सकती है। यानी ईरान और इसके दुश्मनों के दरमियान फिर से तसादुम का खतरा एक तरह से बढ़ गया है। और 12 रोजा जंग के बाद जंग तो जरूर खत्म हो गई, उसके जख्म भी अभी पूरे तौर से नहीं भरे हैं, लेकिन ईरान ऐसे में पूरी तौर से अलर्ट है कि खुफिया तौर पर या डिजिटल के एतबार से अब होने वाली जो जंग होगी वो हो सकती है, क्योंकि दुनिया अब कोई और जंग मोल नहीं लेना चाहती है। और जिस तरह से 12 रोजा जंग हुई थी उसमें जहां पर ईरान का बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ था, इजराइल का भी बहुत बड़े पैमाने पर जानी और माली नुकसान हुआ था। इस वजह से कोई जंग तो छिड़ती हुई नजर नहीं आ रही है, लेकिन खुफिया तौर पर यह जंग जरूर जारी रह सकती है आने वाले दिनों में।